भागलपुर के कृषि भवन में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी सूरत कुमार सेन और जिला कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। यांत्रिकरण मेले में किसानों के लिए कम दामों में फसल का कटाई और बुआई के आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराया गया है। वहीं मेले में किसानों के लिए खेती से जुड़ी और सभी प्रकार के जानकारी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला में जिले के अलग अलग हिस्सों से और काफ़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने किसाने और कहा और यहां से आधुनिक यांत्रियों का उपयोग करते हुए और खेती करने का अपील करते हुए और कहा कि जिस भी और किसान का चयन लॉटरी और सिस्टम से और यंत्र और खरीदने में हुआ है, वह 19 दिसंबर तक अपने अपने यंत्र और अवश्य खरीद लें और नहीं तो और उसे दूसरे किसानों को दे दिया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। कैसा लाभ मिलेगा? देखिए, किसानों के बेहतरी के लिए लगातार राज्य सरकार और कृषि विभाग प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए 50% से लेकर के 75% तक की सब्सिडी है विभिन्न यंत्रों पर और लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन सिलेक्शन किया गया है। पहले जो स्कीम थी कि पहले आओ पहले पाओ, वो इस बार बंद कर दी गई है और 700 से ज़्यादा किसानों का चयन भी किया गया है। उनको 19 दिसंबर तक अपने डीलर्स से संपर्क स्थापित करके उन यंत्रों को खरीद लेना है और सब्सिडी की राशि भी राज्य सरकार देगी। इसमें कई ऐसे यंत्र हैं जैसे रीपर कंबाइंडर एवं अन्य कई आधुनिक यंत्र हैं जिनसे जो फसल कटने के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है उसके भी प्रबंधन में सहायता होगी, बेहतरी होगी, ताकि किसान कभी कभी, वैसे भागलपुर में ये देखने को नहीं मिलता है, अन्य जिलों में या अन्य राज्यों में हम लोग सुनते हैं कि फसल अपशिष्ट को लोग आग लगा देते हैं। उससे जहाँ एक तरफ जो सॉइल है उसकी गुणवत्ता खराब होती है, उत्पादकता खराब होती है, वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो ऐसे यंत्रों के लिए भी सब्सिडी की विशेष व्यवस्था की गई है जिनसे फसल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा सके। कई किसानों ने उसको ऑप्ट भी किया है। आगे भी इस तरह का आवेदन निकलता रहेगा और आज 1,76,00,000 की जो सब्सिडी है वो 726 किसानों में चयन के बाद जब वो खरीद लेंगे तो सीधा डीलर्स को वो राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी किसानों से मेरी अपील है कि जिनका चयन हुआ है वो 19 दिसंबर तक निश्चित रूप से खरीद ले, नहीं तो फिर उनके बदले हम लोग फिर अगले नए किसानों का हम लोग चयन करेंगे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष सनौला, एलटीएफ सनौला तथा सनौला पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सनौला थाना क्षेत्र में तारर के पास एक 6 चक्का ट्रक में परिवहन किया जा रहे शराब के साथ और जब्त किया अलग अलग ब्रांड की जब्त की गई विदेशी शराब की कुल मात्रा 1220 लीटर 625 ml है। ट्रक चालक को पकड़ने का प्रयास किया गया लेकिन वह भागने में सफल रहा। प्राथमिकी दर्ज कर उक्त वाहन के स्वामी का पता लगाते हुए कार्रवाई की जा रही है और फॉरवर्ड तथा और बैकवर्ड और लिंकेज का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। भागलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 27 फरवरी 2014 की देर शाम ततारपुर स्थित जैन पेट्रोल पंप के मैनेजर जय किशन शर्मा की हत्या गोली मारकर कर दिया गया था। इस हत्या के बाद पुलिस अनुसंधान में वर्ष 2016 में केस को बंद कर दिया गया। इसके बाद इस केस को पुनः खोल दिया गया और जिसमें मुख्य आरोपी पप्पू शाह को बनाया गया। इसके बाद पप्पू शाह के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए भागलपुर न्यायालय में अर्जी दाखिल किया गया और अर्जी को भागलपुर न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद पप्पू शाह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पप्पू शाह को सोमवार को जमानत मिल गया। इसके बाद पप्पू शाह ने और कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और जिसके बाद न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। और आगे इन्होंने कहा कि इस केस से हमें कोई लेना देना भी नहीं था, जिस कारण मेरे खिलाफ एक भी और गवाह भी नहीं गुजरा। ये जय किशन की हत्या हुई थी। पेट्रोल पंप पे वो जॉब करते थे। उनके परिवार से ना हमको कोई मतलब था, ना लेना था, ना कोई हमारी उन लोग से कोई रिश्तेदारी है, ना मैं जय किशन को जानता भी था कि कौन जय किशन है। जय किशन की हत्या हुई। हत्या होने के बाद क्या कारण से मेरे पे आरोप लगाया गया, इसके पहले और भी 1-2 अभियुक्त थे इसमें। उन लोगों के हिसाब से मेरे पे क्या कारण से आरोप लगाया गया मैं नहीं जानता इस बात को। लेकिन 2014 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये केस 2016 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ख़त्म हो गया था, जिस समय कोतवाली में ठाकुर जी इंस्पेक्टर थे।
उसके बाद 2016 के बाद फिर इस केस को खोला गया। इस केस को खोलने के बाद फिर मुझे मुख्य आरोपी बनाया गया। मुख्य आरोपी बनाने के बाद मेरे पे वारंट भी हुआ। मैंने हाई कोर्ट से, यहाँ से मेरी बेल रिजेक्ट भी हुई। मैंने हाई कोर्ट से बेल लिया। न्यायालय का पूरा मेरे ऊपर ध्यान रहा। मैं सही और सच्चा आदमी था तो मेरे पे पूरा ध्यान रहा। उसके बाद मैंने बेल लेके मैं कोर्ट का डेट पे, हर डेट पे हाजिर हुआ। कोर्ट ने जो जो बोला मैंने बताया। मेरे विपक्ष में एक भी गवाह भी नहीं थे। सारे गवाह हॉस्टाइल, चाहे उनके घर की पत्नी हो, चाहे उनके बेटे हो, चाहे उनके देवर हो, सबके सब। और पुलिस वाले ने भी मेरा बहुत सहयोग किया। जो सच्चाई थी वो सामने लाके कोर्ट में हाजिर किया। और पुलिस पे और कोर्ट पे मुझे शुरू से बहुत भरोसा था। और मैं अभी बाइज्जत बरी हो गया हूँ कोर्ट की तरफ से। भागलपुर में चिकित्सकों द्वारा लोगों को स्वास्थ्य और रहने के लिए और साइकिल रैली का आयोजन किया गया। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के 33वें और बॉपी कौन और अधिवेशन के पूर्व भागलपुर के डॉक्टर साइकिल रैली निकालकर लोगों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। रैली मेडिकल कॉलेज परिसर से निकलकर तिलका मांझी चौक होते हुए पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए वापस मेडिकल कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुई। साइकिल रैली का और यहां भागलपुर क्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीआईजी और डॉक्टर और शिक्षाविद और स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक रहने के लिए और क्या कह रहे हैं, आइए देखिए। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि यह आयोजन जो है डॉक्टर्स के द्वारा किया गया है, जो दवाई देने के लिए जाने आते हैं। इस बार जो उन्होंने दवाई प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो साइकिल रैली के माध्यम से, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं। चलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं। और डॉक्टर्स के ही द्वारा यह मैसेज समाज में दिया जा रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। यदि हम अपने स्वास्थ्य को नहीं बना पाए रखेंगे तो हम किसी भी चीज़ का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। लाइफ में हर चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। तो इस तरह का आयोजन जो है समाज में एक अच्छा मैसेज भी देता है और हमें स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करता है। तो वापी बिहार एपीआई के तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया है वह अत्यंत ही प्रेरणादायक है और इस तरह के कार्यक्रम बराबर होने चाहिए। रैली निकाली है। ये केवल साइकिल रैली नहीं, आप जो भी काम करते हैं, जैसे स्विमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, किसी के माध्यम से जो आप करते हैं उससे आपके शरीर में एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग जो है बढ़ता है। अगर आप लगातार घूमने फिरने के आदी हैं, अगर 4 दिन छोड़ देंगे तो फिर आप दूसरे दिन अच्छा नहीं लगेगा। एंडोर्फिन जो है बॉडी में एक रसायन है जो कि निकलता है एक्सरसाइज वगैरह से, जिससे कि अच्छे लगने की प्रवृत्ति हमारी अच्छी हो जाती है, हम अच्छा फील करते हैं। इसी उद्देश्य से इस तरह के जागरूकता रैली है एक तरह का, कि लोग समझें कि इलाज ही के लिए दवाई और अन्य विधि ही नहीं है, बल्कि ये भी विधि है। धन्यवाद।